हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मोशन इन लिफ्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मोशन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो मैं आपको कवर कर दिया हूँ। ठीक है, जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ा है ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आज से जो होता है ना फिर से कंटिन्यूटी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन यानी लाइव आने की कोई सुविधा खास करके नहीं है। क्योंकि देखिए, सुविधा नहीं होने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब चैनल है मेरा, अभी नया नया यूट्यूब चैनल जिस पे सब्सक्रिप्शन कम होने की वजह से लाइव नहीं आ सकते, लाइव नहीं आने सकते हैं। तो और उसके बाद जो भी टीचमेंट वगैरह जो ऐप्स रहते हैं जो भी है ऐप्स, जो भी परेशानियाँ उसमें होती है कि नेटवर्क किसी वजह से आपको क्लियर कभी कभी सुनाई नहीं दे सकता है, आवाज़ नहीं जा सकती है, कभी रिटन वर्ड्स दिखाई नहीं दे सकता। इससे मैंने फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं सभी वीडियोज़ को आपको डे टू डे मतलब बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, और ये वीडियो आप सभी को देखना है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार के डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट वीडियो दैट क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मतलब फिर से मैं उस चीज़ को क्या करूँगा कि यूट्यूब पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और इसमें भी मतलब मैं जितने भी डीपीपी क्वेश्चंस वगैरह है, इसके अलावा जितने भी जो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, और जितने भी नीट से लेकर के जेई से लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बनेंगे, ओके, मैं सभी को कवर करूंगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कोई फ़र्क ना हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कंसिस्टेंसी बनाए रखना है आप लोग, और प्लीज़ भटकिएगा नहीं कहीं भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि और इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बंदी को मतलब इस बंद को बंद ना समझे और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके, मैं इतना ही के साथ मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ मोशन इन ए लिफ्ट, यानी लिफ्ट में मोशन की बात कर रहा हूँ। किस में बात कर रहा हूँ, यानी अभी हम बात कर रहे हैं किस में, लिफ्ट में मोशन की बात कर रहा हूँ। लिफ्ट तो आप सभी ने देखा होगा, ऐसी बात थोड़ी है कि लिफ्ट में नहीं, और आप लोगों ने लिफ्ट में बैठा भी है अच्छी खासी, सब जानते हैं लिफ्ट में क्या होता है। लिफ्ट में बैठते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस जाना है। ओके, तो मैं बात करता हूँ, तो बात कर लीजिए। सबसे पहले मैं लिफ्ट बना रहा हूँ कि सपोज डैट दिस इज अ लिफ्ट, समझ गए ना, ये हमारा एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट में मैं आदमी को बैठा दे रहा हूँ, और ये आदमी किसी वेइंग मशीन पर बैठा हुआ। किस पर, ये जो आपका ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन मतलब तराजू बोल सकते इसको, जिस पर आपकी वजन की जाती है ना, इसको इंग्लिश में बोले तो वेइंग मशीन। क्या है ये मेरा, ये हमारा वेइंग मशीन है। ठीक है, ये जो मशीन, मान लीजिए ये आदमी का जो मास है, इस आदमी का जो मास हम इस वक्त एम ले रहे हैं, और जरा जो मशीन है ये जो मतलब सपोज डेट ये ओवरऑल आपका जो लिफ्ट है ये रेस्ट में है। क्या है, ये ओवरऑल आपका जो लिफ्ट है रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो क्या होगा, मान लीजिए आदमी का मास m है तो इसका mg नीचे लगेगा, और आदमी का जो पैर होती है और लिफ्ट का, यानी लिफ्ट के बाद थोड़ी ये जो वेइंग मशीन है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। तो यानी ऊपर में हमारा एक कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा ना। यानी यहाँ पर बोले तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, यहाँ पर लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर बात कर रहे तो एफ नेट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। बोले तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो मेरा पर नेट फोर्स क्या होगा, मेरा पर यहाँ पर 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा जो सिस्टम है किस में है, इक्विलिब्रियम में है बाबा। किस में है, इक्विलिब्रियम, यानी बोले तो ये संतुलित अवस्था में है। किस में है आपका, ये संतुलित अवस्था में है। ठीक है, संतुलित अवस्था में, यानी इस पर लगने वाले, इस पर जितने भी इस पर लगने वाले सभी बल, यानी बोले तो सभी फोर्स, ओके, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बोले तो इक्वल होंगे, बोले तो अपोजिट वाले। ऐसा नहीं है कि यार
तितिर बितिर कोनो फोर्स बराबर हो जाएगा, यानी इसकी अपोजिट। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा mg फोर्स लग रहा है, यहाँ पर नीचे mg फोर्स लग रहा है, तो ऊपर क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स लगता होगा, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन सा, अपोजिट वाले। ये इधर लग रहा है तो ये वाला किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। यहाँ पर सिंपल सी बोले तो n बराबर क्या है, mg है। यानी इसको इस तरह में देखा जाए, जैसे हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ हम बात करते हैं किसकी तरह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सेकेंड लॉ में क्या होता है कि F इक्वल टू क्या होता है, m में होता है, यानी F नेट की बात करते तो इन दिस केस एक्सटर्नल नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, यानी F नेट इक्वल टू हाउ मच, दिस मच जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा तो जीरो इंटू मास कुछ होगा तो सपोज डेट जीरो ही होगा ना, सपोज का सिंपल सी बात है जीरो होगा। तो एफ नेट, तो एफ नेट की बात करते हैं तो हमारे जो यानी जो जीरो हो रहा है, तो यहाँ सिंपल सी बात करें तो यहाँ हमारे पास जो भी नॉर्मल और mg फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, एफ नेट बोले तो देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना नॉर्मल बड़ा है ना mg बड़ा है, तो दोनों बड़ा। इस केस में जब एफ नेट जीरो होगा तो अपोजिट वाला फोर्सेस यानी क्या होगा, n बराबर क्या होगा आपका mg होगा। यहाँ पर क्या होगा, n बराबर, यहाँ पर n क्या है, n हमारा क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है। कौन सी है, इसी को लोग रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी इसको बहुत से बुक्स में लिखे जाता है, नॉर्मल रिएक्शन भी इसका नाम होता है, ठीक है। और ये जो एम है, व्हाट इज द एम, एम हमारा मास ऑफ मैन है, मतलब उस आदमी की मास है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो नॉर्मल पता है क्या है, ये दिस नॉर्मल इज ऑल्सो नोन एज द वेट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन। अच्छा चलिए, अब वेट मतलब नहीं समझते हैं जी, ये वेट मतलब जैसे आप लोग वेट नहीं करते हैं तरह मशीन पर जाकर के कितने केजी का है उस समय, तो यानी उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक वेइंग मशीन है क्या, इस पर आप खड़े हैं, तो ये जो आपकी तराजू होती है, जो मशीन होती है, आपको जैसे 50 केजी का दिखाता है, किसी का 55 केजी का दिखाता है, इसमें यानी ये होता है कि आपके द्वारा इस पर एक फोर्स लगता होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो तराजू जो है ना, आपके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वही जो आपको यहाँ पर शो करके दिखाता है। सिंपल सी बात है, वेट ऑफ पर्सन यानी नॉर्मल के ही जो हम होता है अप्लाई नॉर्मल ऑन मैन, यही हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द पर्सन, यानी बोले तो मैन। बात समझ गए, यानी जो नॉर्मल अप्लाई होगा इस तराजू के द्वारा, बोलिए इस वेइंग मशीन के द्वारा इस आदमी पर, वो मेरा क्या होगा, वेट होगा। यानी सिंपल सी बात है, वेट क्या होगा, mg के बराबर है। mg मतलब इस आदमी को नीचे अर्थ द्वारा भी तो खींचा जा रहा होगा ना, क्योंकि अर्थ भी तो अपना मतलब किसी चीज़ को अर्थ जो खींचता है ना, वो कितने वेट से खींचता है, mg से खींचता है। ये mg क्या है, यहाँ अगर बात करें तो हमारा जो mg है, यहाँ पर जो हमारा mg है, ओके, मतलब वेट ऑफ बॉडी, यानी एनी बॉडी एनीथिंग, ओके, वेट ऑफ बॉडी बाय अर्थ, बाय किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा जो जितना फोर्स लगता है ना किसी भी वस्तु पर, तो ही मेरा वेट हो गया। इस केस में हमारा क्या है, दोनों इक्वल है, mg और नॉर्मल दोनों इक्वल है। तो जब mg और नॉर्मल दोनों इक्वल हो तो हमारा जो आदमी होगा, अगर वो 50 kg का है तो 50 kg का ही लगे, 50 kg का ही होगा, समझ रहे हैं ना, वो कम नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर इसकी होगी रियल वेट, क्या होगी, रियल वेट होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कमी या बढ़ोतरी नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात बोले, जब आदमी किसी भी लिफ्ट में बैठा हो, अगर वो लिफ्ट रेस्ट में हो, अगर वो लिफ्ट चल नहीं रहा हो, इन दैट केस जो आदमी का वेट होगा कितने के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बाबा, mg के बराबर होगा, समझ गए। चलिए अब मैं सेकेंड केस इसमें बात करने जा रहा हूँ। जब हमारा लिफ्ट, सेकेंड केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग
upward, upward with a velocity of with acceleration of a, यानी मतलब हमारा जो लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ए त्वरण से जा रही है। इन दैट केस ओके, मैंने एक लिफ्ट बनाया, इसमें आदमी को बैठाया, इसकी मास m है, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल। इन दैट केस लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। क्या है, लिफ्ट मेरा ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, यानी ए त्वरण से। तो सिंपल सी बात है कि ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कि सिंपल सी बात है कि इसका जो नेट फोर्स है ऊपर की तरफ है, इसका जो नेट फोर्स है ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ जो एफ नेट जो मेरा होगा बाबा कुछ तो होगा, यानी क्या होगा, एम ए होगा। ये अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट मतलब फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है तो उसमें जो फोर्स होता है कितने के बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। बस सो सिंपल, ठीक है। थोड़ा मैंने फास्ट बोल दिया, सो सॉरी, कोई बात नहीं है, बस सीख लो, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अगर मैं एफ नेट की बात करता हूँ, एम में मेरा ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी जो बात बोले तो हमारे पास देखने के लिए तो बस दो ही फोर्स है, एक नॉर्मल है, एक एम जी है। ओके, मैं जानता हूँ। तो इन दैट केस अगर ऊपर की तरफ मेरा एक रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, तो जिधर मेरा डायरेक्शन होता है उस फोर्स को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और जिधर मेरा नहीं होता उस फोर्स को नेगेटिव लेता हूँ। तो बोला जाए ऊपर की तरफ फोर्स जा रहा है ना, तो ऊपर में कौन सा फोर्स है, नॉर्मल, और नीचे में कौन सा, एम जी। इसको घटा देंगे तो एन माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। तो इस दैट केस एम जी ऊपर उधर जाएगा, तो एन बराबर क्या होगा आपका, एम ए प्लस एम जी। बोले तो एन बराबर क्या होगा, यहाँ से एम कैंसल लेंगे, ए प्लस जी। यानी इस केस में, इन दैट केस आपका जो वेट होगा, जो ये वेट होगा, वेट जो आपका वेट होगा ज़्यादा होगा। अगर आप सपोज डैट आप पतले दुबले हैं और लिफ्ट में बैठ जाइए एक मशीन पर जो आप वेट मापता हो, अगर आप 50 केजी का है तो आपका वेट ज़्यादा करके वो 60 किलो दिखा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस केस में मतलब ये जो कहलाएगा आपका वेट तो है, पर ये कौन सा वेट है, ये रियल वेट नहीं है, ये आपका अपरेंट वेट है। मतलब बोले तो ये आपकी काल्पनिक वेट है। क्या है, काल्पनिक वजन है, समझ रहे हैं ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप। तो जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो उस केस में आदमी का वेट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, समझ रहे हैं ना। व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप with acceleration, what, with acceleration a, in that case okay, weight of person will increase। बस सो सिंपल। क्या होगा, आदमी का वेट इंक्रीज कर जाएगा, कितना से, प्लस जो भी उसका एक्सेलरेशन है उसके एक्सेलरेशन में बस जोड़ दीजिए कि जी में जोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर जो होगा एम इंटू यही ए प्लस जी। बोले तो ये वाला रियल वेट तो होता है हमारा एम जी होता है ना। अब इसमें क्या होता है, जी में कुछ ए जुट गया है, बस सिंपल सी बात, एक्सेलरेशन। जैसे मैंने इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप 50 kg का हो, सपोज डैट क्या है, सपोज डैट आप 50 kg का है, तो आप किसी लिफ्ट में बैठे हो, तो समझ रहे हैं, किसी आप लिफ्ट में बैठे हो, तो इस केस में क्या होगा, आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो इस समय आपकी मैं वेट पूछूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, मान लीजिए कि लिफ्ट रेस्ट में है, क्या है, लिफ्ट अगर रेस्ट में है,
ठीक है। तो इस समय जो आपका वेट होगा, मान लीजिए आप 50 kg का ही हो, कितने kg का है, 50 kg को इस समय आपकी वेट होगा, तो बोला जाए तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एक सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, ओके, नीचे mg लगेगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, mg बोले तो n बराबर क्या होगा, m बोले तो 50 गुने 10 बोले तो 500 न्यूटन आपका वेट होगा। क्या होगा, 500 न्यूटन। या बोलिएगा ये वजन नहीं है, ये लगाया गया फोर्स है, नॉर्मल है। यहाँ पर बात करते हैं मतलब आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा यानी, और यहाँ पर लेफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इन दैट केस जो आपका नॉर्मल हो जाएगा क्या होगा 50, यानी बोले तो वो जो फार्मूला m इंटू ए प्लस जी क्या हो जाएगा, तो 50 ये का वैल्यू 2 प्लस बोले तो कितना होगा 50 इंटू 12 बोले तो 600 न्यूटन। बोले तो इस समय आपका जो वेट हो गया 60 मतलब 600 न्यूटन, तो आपका वेट इंक्रीज कर गया। सिंपल सी बात है, यानी आप बोलो थोड़ा सा भारी लगोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप भारी लगोगे। अब कितना भारी लगोगे, सो सिंपल सी बात है, देखो मतलब जैसे 50 ये जो क्या था है, अब इसको रेस्ट में मान के देख लो ना, बस इसमें क्या दिक्कत है, कितना अब 600 100 है ना, 600 100 को आप क्या बात करो, जैसे 50 kg का होता 10 से डिवाइड करो तो बस आप 60 kg का लगोगे। कितने kg का लगोगे आप, 60 kg का लगोगे जब 50 kg का आदमी हो। अब जब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आप जा रहे हैं तो इतना आपका वेट लगेगा, समझ गए, और कुछ भी नहीं है। ओके चलिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में हो गया। तो आप यहाँ तक समझ गए, तो आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज करके जो होता है सभी नोट्स को प्लीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लें, और मैं इस पर क्वेश्चंस जो होता है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, पीडीएफ में अपलोड, पीडीएफ के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही मैं, ओके, फ़िलहाल आप ये 2 टॉपिक को बस इसको आप एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से, और इस पर बेसिस में क्वेश्चन आपको सेंड करता हूँ, ठीक है, तो आप बना लेना। ओके, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं फिर से। अभी तो कितना मिनट का वीडियो बना है, आई थिंक, ओके, थोड़ा समय कम है इसलिए बाद में देखते हैं। थैंक यू सो मच।